ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हो वो 10 स्टेप रूटीन फॉलो करके, जो कोरियन करते हैं, राइट? मैंने भी यही सोचा था और अपनी स्किन को वो मैं 10 स्टेप रूटीन फॉलो करने लग गई थी, लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग, लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग, ताकि मेरी स्किन कंप्लीटली ऐसी ग्लोइंग हो जाए। पर सुनो, लिटरली में इसका ऑपोजिट हुआ था। स्किन के अंदर पीलिंग, स्किन के अंदर रेडनेस, स्किन के अंदर इरिटेशन, स्किन बर्न हो गई थी और स्किन की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। इसलिए जो कोरियन स्किन केयर ट्रेंड में चल रहा है ना, इतना 10 लेयर्स लगाओ, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड ये, ऑफ प्लीज स्टॉप इट। इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि क्यों मैंने वो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन बिल्कुल छोड़ दिया और किस तरीके से मेरी स्किन खराब हुई थी और कैसे मैंने बेटर बनाई। और साथ ही मैं आपको ऐसे 2 प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो अंडर ₹300 होंगे, जिसके कारण मेरी स्किन वापस से ग्लोइंग हो सकी। तो फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर होता क्या है, उसमें कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं और जो मैंने भी किए थे। तो सबसे पहले रहता है हमारा क्लिंजर, टोनर, एसेंस, देन सीरम, एम्पोल, देन होता है हमारा मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, SPF, फेस मास्क एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लीपिंग पैक। अब बात करते हैं ये इतना ट्रेंडी क्यों हो गया, क्योंकि कोरियंस इसी को ही अप्लाई करके अपना स्किन गोल बताते हैं कि इस तरीके से हम 10 स्टेप रूटीन फॉलो करते हैं ताकि हमारी स्किन कम्प्लीटली ग्लोइंग हो जाए एंड यूथफुल हो जाए। एंड लिटरली उनकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी है, तो हर किसी को चाहिए। आई थिंक सो वर्ल्ड में सबको ही वैसी ग्लास काइंड ऑफ कोरियन स्किन चाहिए है। सो डेफिनेटली जैसे कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है और मैं रियल स्किन केयर लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे भी ये ट्राई करना था। और हाँ, मैंने भी ट्राई किया आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों को फीडबैक दे सकूं एंड मेरा स्किन केयर कम्प्लीटली बिग मेस हो गया। अब बात करते हैं एक्चुअली में क्या गलत हुआ था मेरे साथ। मैं ठीक से स्टेप्स फॉलो कर रही थी, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया था उन लोग की कोरियन की जो वीडियोस देख के, ठीक है, उसमें कोई भी मैंने गलती नहीं की थी। एग्जैक्टली बड़े पेशेंस से मैंने पूरे स्टेप्स को फॉलो कर रही थी। SPF भी लगा रही थी। अब आप बोलोगे SPF नहीं लगाया होगा, SPF भी लगा रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन एकदम से रिएक्ट करने लग गई थी, ओवर बर्डन हो चुका था मेरी स्किन के ऊपर, ओवर प्रोडक्ट्स लग चुके थे, लेयरिंग हो चुकी थी, एक्टिव्स कुछ ज्यादा मेरी स्किन के अंदर हो गए थे। जैसे कि हमारा है यहाँ पे इंडियन वेदर, क्लाइमेट बहुत हॉट रहता है, ह्यूमिडिटी वाला रहता है, सो माइट बी इंडियन स्किन टोन पे ये सूट नहीं किया। अब मैं आप लोग को ना पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि ऑब्वियसली डर्मेट है, मैं उसके पास गई क्योंकि हमारी तो वैसे ही बातचीत होती रहती है। सो व्हाट शी सेड, यू नो दैट, मैंने जब बताया कि मैं 10 स्टेप्स कोरियन स्किन केयर ट्रेंडी वाला ना फॉलो कर रही हूँ और मेरी स्किन लिटरली बहुत अजीब से अब बिहेव करने लग गई है, तो मेरे डॉक्टर ने ये कहा, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ होमवर्क टू योर स्किन, नॉट अ ट्रीटमेंट। और ये इतना हार्ड मुझे हिट कर गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सो आई रियली वांटेड कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना, इस तरीके का डिजास्टर क्रिएट मत करना अपनी स्किन के साथ। एक्सपेरिमेंट करना बनता है बट इतना वाला खराब वाला तो बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं साइंस बिहाइंड इट, ठीक है, इन सारी चीजों के पीछे क्या रीजन हो सकता है, और भी मतलब साइंटिफिक तरीके से हम लोग बात करेंगे जो मेरे डर्मेट ने मुझे समझाई थी, लाइक माई फ्रेंड। ओके, सबसे पहली चीज आपका डैमेज हो सकता है बैरियर रिपेयर, जो मेरा हुआ था, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, ओवर एक्टिव्स हो चुके थे मेरी स्किन के अंदर, जो जिसने क्या किया था, मेरे सेल्स को ब्रेक कर दिया था और बैरियर को बहुत गंदे से डैमेज किया था। बेसिकली स्किन के नेचुरल pH लेवल को बहुत हद तक डाउनग्रेड कर दिया था एंड खराब कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोडक्ट क्लैशेस भी आए थे। मैं यूज कर रही थी विटामिन C, नाइसिनामाइड, AHA, BHA, रेटिनॉल। Oh my God, this is completely a disaster। इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट एक साथ जाएंगे तो क्या होगा। हम लोग की जो इंडियन स्किन है ना, वो बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन बनाती है, जिसके कारण इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर हम यूज करेंगे इंडियन क्लाइमेट में तो डेफिनेटली वो हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपर इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी जा सकते हैं। मतलब आपको इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। प्लीज डिजास्टर क्रिएट मत करना अपनी स्किन के साथ।
कुछ ऐसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स ही चूज किया करो जो साइंटिफिकली प्रूवन होंगे, स्पेशली इंडियन क्लाइमेट के लिए, स्पेशली इंडियन स्किन केयर के लिए, कि आप कंबाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में लेकर आती हूँ, एडवांस लेवल, बिगनर लेवल, सारे लेवल्स में लेके आती हूँ, स्किन टाइप लेके आती हूँ। ठीक से वीडियो को सुना करो और फिर अप्लाई किया करो। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए हूँ ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी स्किन के साथ। बहुत बार खराब करती हूँ स्किन, बहुत बार फिर से बेटर कर लेती हूँ। आप लोग खुद मेरी वीडियोस देख मुझे बताते हो, अरे दीदी आपकी स्किन अब थोड़ी ठीक नहीं लग रही, अरे आज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। इसी बात पे लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो अब मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ मेरा मॉर्निंग एंड नाइट टाइम रूटीन। मैंने काफ़ी सारे कस्टमाइज चीज़ें की हैं जो मेरे ऊपर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम की है, बिलीव मी एंड टच वुड। सो मॉर्निंग टाइम में मैं जेंटल सा कोई भी क्लिंजर ले लेती हूँ, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, ज़्यादातर मैं जेंटल ही लेती हूँ। मामाअर्थ का राइस वाटर ले लेती हूँ, नहीं तो सिंपल का ले लेती हूँ, इट्स वेरी वेरी जेंटल, नहीं तो सेटाफिल तो है ही हमेशा। ठीक है, कोई भी जेंटल सा मैं क्लेंजर लेती हूँ, अपना फेस क्लीन करती हूँ। देन मैं आजकल क्या कर रही हूँ, मैं अल्फा ऑर्बिटल लगाती हूँ थोड़े डैम्प से स्किन के ऊपर, एंड देन मैं पेयर अप कर लेती हूँ अपना विटामिन सी सीरम, एंड देन मैं एक अच्छा बेरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, एंड देन माय SPF। सो ये मेरा बेसिक सा मॉर्निंग रूटीन है अभी। एंड नाइट रूटीन के बारे में बात करूँ, अगेन अ डबल क्लिनजिंग प्रोसेस। कभी कभी मैं माइस्केलर वाटर ले लेती हूँ, कभी कभी मैं क्लिनजिंग बाम ले लेती हूँ, कभी कभी मैं क्लिनजिंग ऑयल ले लेती हूँ, नॉट फिक्स्ड वन, जो फटाफट से उस समय मेरे हाथ में प्रोडक्ट आता है, तीनों में से मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर बहुत लेजी हूँ तो माइस्केलर वाटर में जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुंह नहीं धोना पड़ता। देन मैं यूज़ करती हूँ अगेन अ फेस वॉश, तो डबल क्लींजिंग मेरा प्रोसेस हो जाता है। देन आई यूज़ माई मल्टी पेप्टाइड सीरम, देन आई क्रीम 100% मैं लगाती हूँ नाइट टाइम में। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे पहले, तो मेरा मल्टी पेप्टाइड एंड आई क्रीम जो कि रेटिनॉल होती है मेरी मिनिमलिस्ट की तरफ से, मैं यूज़ करती हूँ विटामिन K, एंड देन मेरी टेचिनॉइन, एंड देन बेरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, दैट इज मैंडेटरी। अब मेरा जो नाइट टाइम रूटीन है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। अब जैसे कि एक रात मैंने लगाया है टेचिनॉइन, नेक्स्ट रात को मैं लगाऊंगी अपना ग्लाइकोलिक एसिड, एंड थर्ड डे माइट भी मैं कंप्लीट रेस्ट देती हूँ, फिर बेरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, मल्टीपेप्टाइड सीरम लगा लेती हूँ। दैट्स इट, ये मेरा रूटीन है। मैं अपनी स्किन की सुनती हूँ, ज़्यादा ओवर एक्टिव्स नहीं देती हूँ। अगर मैं ओवर एक्टिव देने लग जाऊँ मेरी स्किन ब्रेकआउट करती है, मेरी स्किन में पिंपल आते हैं, छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं, ग्लो भी चला जाता है इवन। तो इस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने खुद समझना है अपनी स्किन को, ठीक है, किस तरीके से वो बेटर फील कर रही है, क्या ओवर तो नहीं हो रही सारे एक्टिव्स। तो वो आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जब आपको खुद से समझ में आ जाएगा अपनी स्किन के बारे में। मैं आपको अगर सारी चीज़ें बताऊँ तो भी आपको इतनी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ना हर किसी की स्किन अलग तरीके से बिहेव करती है। तो करेक्ट प्रोडक्ट और करेक्ट प्रोसीजर यूज़ करोगे, मेरी हेल्प लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वैसे करके देखो, देन आप वो एक्सपेरिमेंट होगा और आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसा रिजल्ट मिला और किससे मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं बैकग्राउंड में काफ़ी सारी रिसर्च कर रही हूँ, और कुछ और चीज़ें मैं अपने स्किन केयर में चेंज करने वाली हूँ बहुत जल्दी, एंड मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अपना मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में थोड़ा बहुत शिफ्ट करने वाली हूँ, और ज़्यादा प्रो एडवांस लेवल पे मैं जाने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी एडवांस लेवल के स्किन केयर में हूँ, अब मैं थोड़ा और शिफ्ट होना चाहती हूँ ऊपर के लेवल में, मतलब प्रो एडवांस लेवल ऑफ स्किन केयर में, क्योंकि आई एम 30+, तो 30+ के अकॉर्डिंग ही स्किन केयर करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। सो अगर आप 30+ से नीचे हो, मतलब 30 से नीचे के हो एज के, देन जो मैंने अभी आपको करंट स्किन केयर बताया है वो परफेक्ट जाएगा आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, स्किन डलनेस के लिए, अचीव करने के लिए ग्लो, आपकी फाइन लाइंस के लिए। बट अब मैं 30+ हो गई हूँ, तो कुछ हेयर एंड देयर एक दो प्रोडक्ट्स मैं करने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे, वो क्लिक करना एंड यू कैन चेक दिस आउट। आप इन लिंक से अगर परचेज करते हैं, देखो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी है, बट मुझे थोड़े बहुत इसमें एफिलिएट ये लिंक्स हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत अमाउंट आती है इससे, जो कि मेरे चैनल को सपोर्ट करेगी इस तरीके के नॉन स्पॉन्सर्स वीडियोस लाने के लिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे बोल भी देती हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं टैग कर देती हूँ। सबसे पहला सिंपल का फेस वॉश, इट्स वेरी वेरी जेंटल। सेकंड है सेटाफिल का क्लेंजर, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो सेटाफिल का क्लेंजर चुप करके ले लेना बिना सोचे समझे।
देन ऐसे 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था जिसने मेरी स्किन को हील किया है। फर्स्ट वन इज एमोलिन, जो कि आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे नहीं दिखेगी, वो सिर्फ अमेजोन पे, नहीं तो आपको लोकल फार्मेसी में मिलेगी। एमोलिन का लिंक चाहिए तो कमेंट करके मुझसे अमेजोन का लिंक मांग लेना, ठीक है, नहीं तो लोकल फार्मेसी पे चले जाना। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है। सेकेंड, द बेस्ट वन, जो बहुत ओवर ड्राई स्किन वालों के लिए है, वो है डॉट एंड की का सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। दैट इज वेरी गुड फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। एमुलिन इज ऑयली, एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ऑलमोस्ट सभी यूज कर सकते हैं एमुलिन। तो ये 2 प्रोडक्ट्स है जो वरदान की तरह मेरी स्किन के ऊपर तो काम किए एंड बहुत सारे लोगों के ऊपर भी काम किया। अगर आप गूगल करके इसका रिसर्च भी करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं कोई प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पे, अंदाजे से, इमेजिनेशन से नहीं दे रही हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो कुछ प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे मैं रिकमेंड कर दूंगी। मल्टीपेप्टाइड मिनिमलिस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा है, द ऑर्डिनरी का ले सकते हो अगर आप बजट में हो उतने, तो नहीं तो कम बजट में द मिनिमलिस्ट का बहुत अच्छा है। द मिनिमलिस्ट का ही अल्फा आर्बिट्रन 2% भी बहुत अच्छा है, विटामिन सी भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आंख में पट्टी बांधो एंड यू कैन बाय दैट, ठीक है। कुछ और भी लिंक्स होंगे, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं अब ऑल ओवर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, सबसे पहली चीज, अपने स्किन के बैरियर को कभी ब्रेक मत करो, थोड़ा स्लो चल लो, लेस इज मोर, हाँ ना। तो अपने स्किन के टारगेट भी अचीव करने हैं हमने, तो प्लीज बैरियर को कभी ब्रेक मत होने दो, नहीं तो वो रिपेयर होने में बहुत टाइम लेता है एंड इट विल बी रियली रियली पेनफुल। तो बिल्कुल स्लो चलना है, बैरियर बिल्कुल खराब नहीं करना है, अच्छा मॉइस्चराइजर लेना है, अच्छा SPF लेना है एंड अच्छे प्रोडक्ट्स लेने हैं, कामिंग प्रोडक्ट्स लेने हैं ताकि आपकी स्किन बिल्कुल खराब ना हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लेस इज मोर, इसका ध्यान रखो। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपने नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की हो। अगर ये वीडियो हेल्प की है या इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनको स्किन केयर करने की सख्त ज़रूरत है। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।